Hello बच्चों, let's read the question. And question says that the nervous tissue which contains densely packed nerve cells called neurons is present in the brain, spinal cord and sense organs. The neurons are specialized for conduction of nerve impulses. They receive stimuli from within or outside the body and conduct impulses which travel from one neuron to another neuron. तो यहाँ पर ये नर्वस टिश्यू के का एक पैराग्राफ दिया गया है। इसके आधार पर यहाँ पे क्वेश्चन सेट किया गया है कि नस्ल ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट इन द सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन कंप्राइज ऑफ। तो यहाँ पर के क्वेश्चन के अनुसार की कॉन्सेप्ट में अगर हम चलते हैं तो इस पैराग्राफ में नर्वस टिश्यू के बारे में लिखा हुआ है और ये कह रहा है कि नर्वस टिश्यू का जो यूनिट होता है वह न्यूरॉन होता है और यही न्यूरॉन पूरे बॉडी का नर्वस सिस्टम बनाता है, यानी कि यही ब्रेन का फॉर्मेशन करेगा, यही स्पाइनल कॉर्ड में भी पाया जाएगा, यही सभी प्रकार के नर्व्स में भी पाया जाएगा, यही सेंस ऑर्गन में भी पाया जाएगा। और इस न्यूरॉन का जो मेन काम हो जाता है, यह नर्व इम्पल्स को कंडक्ट करता है। यानी कि ये जो न्यूरॉन है, चूंकि एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से पक्के रूप से कनेक्ट नहीं रहता बल्कि कुछ स्पेस बना करके रहता है और ये एक चैन के रूप में रहता है। तो इस तरह से ये जो न्यूरॉन होता है ना, एक नर्व फाइबर की तरह होता है। यह क्या करता है, तो कंडक्ट्स नर्व इम्पल्स, जो इम्पल्स तैयार होता है, जो मैसेज रिसीव किया जाता है, उसको यह कंडक्ट कराता है ना। कहाँ से कंडक्ट कराता है, तो फ्रॉम रिसीवर से। रिसीवर का मतलब जहाँ पर से मैसेज रिसीव होता है, रिसीवर टू सीएनएस, और सीएनएस से ये मोटर नर्व होते हुए फिर एफेक्टर तक जाता है और ये फिर काम करता है। इसी क्रम में यहाँ पर एक बात कही जा रही है कि निसल ग्रैन्यूल सेल बॉडी में मौजूद रहता है। यानी न्यूरॉन का अगर हम एक स्ट्रक्चर देखें, ये न्यूरॉन का एक स्ट्रक्चर मान लेते हैं कि है ना, जिसमें कि ये जो पार्ट्स है स्टार सेपेड सेल का, इसको हम लोग कहते हैं सोमा। यानी यहाँ से यहाँ तक का पार्ट जो है सोमा कहलाता है, या फिर हम इसको सेल बॉडी कह सकते हैं। इसमें ये जो ब्रांचिंग रहता है इसको डेंड्रॉन्स या डेंड्राइट्स कहते हैं इसको, और ये जो लंबा वाला साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन रहता है इसको हम लोग एक्सॉन कहते हैं, है ना। इसी पर अगर हम देखेंगे तो इसी पर जो ये एक कवर चढ़ा रहता है जिसको हम लोग कहते हैं माइलिन सीथ कहते हैं, है ना। ये नर्व इम्पल्स को तेज भगाता है, इसको हम लोग कहते हैं माइलिन सीथ। इसके अंदर न्यूक्लियस होता है और सबसे बड़ी बात इसमें एक स्पेशल ग्रैन्यूल्स होता है। इस ग्रैन्यूल्स को हम लोग कहते हैं नेसलस ग्रैन्यूल्स। यहाँ तक का बात तो क्वेश्चन में ही कहा जा रहा है, ये नेसल ग्रैन्यूल्स जो है यहाँ पाया जाता है। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि नेसल ग्रैन्यूल्स बना किसका होता है, तो ये जवाब देना है ना। तो नेसल ग्रैन्यूल्स में मेनली दो पार्ट्स होता है। एक तो होता है इसमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना, और दूसरा होता है इसमें फ्री राइबोसोम्स। ये दो पार्ट्स मिल करके ये नेसल ग्रैन्यूल्स बनता है ना। इसमें आरएनए भी पाया जाता है। तो ये दोनों मिल करके नेसल ग्रैन्यूल्स को बनाता है, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस का काम करेगा, जो कि सेलुलर एक्टिविटी के दौरान जो प्रोटीन टूट जाता है उसको यह रिपेयर कराता है। ये नेसल ग्रैन्यूल्स का काम है। तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा, जैसे कहता है फर्स्ट में राइबोसोम्स, तो राइबोसोम तो पाया ही जाता है, रफ एंडोप्लाज्मिक ये भी पाया जाता है। इसका मतलब बोथ यहाँ पर दिया है सी नंबर, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। डी कहता है नाइदर, तो ऐसा नहीं होगा। तो इसका जो परफेक्ट आंसर यहाँ पर तैयार हो रहा है वो सी नंबर तैयार हो रहा है, बोथ ए एंड बी। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।